जय श्री राम। आप हुई बात। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहेंगे आज श्री राम जी के दर्शन करने के लिए और कृष्ण जी की नगरी से? काफ़ी समय से दिली तमन्ना थी कि श्री राम जी के जन्मभूमि आया जाए, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि में रहते हैं। राम जन्मभूमि का काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से आने की मनोकामना थी, लेकिन जब समय आता है तभी आना होता है। तो आज दशहरे के पावन पर्व पे ये समय आया है कि हम श्री राम जी के जन्म करें। और आप क्या मथुरा से, मुझे लगता है अपने साथ छोटे कृष्ण कन्हैया भी लेके आई हैं? हम कान्हा जी लेकर आए मथुरा से राम जी से मिलवाने के लिए उनको। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के दिन माना जाता है कि द्वापर की शुरुआत हुई थी और आप सीधे लेकर के आ गई हैं कृष्ण जी को राम जी से भेंट कराने के लिए। जी बिल्कुल, इसीलिए लेकर आए हैं। हाँ। ताकि दोनों का मिलन हो जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। राम का और वही कृष्ण का। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही। आप कुछ कहेंगी? जी बताइए। जय श्री राम बस कहेंगी? जय श्री राम। बिल्कुल, ये तो कहना ही चाहिए क्योंकि यही जय श्री राम और राम का ही नाम सब कुछ है। आप क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, बस यही कि आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज के दिन, आज कितने पावन पर्व पे हमें दर्शन करने का मौका मिला है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि श्री राम के दर्शन करेंगे आज के इतने पावन पर्व पे। और ऐसा पता भी लगा है कि राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, जो कि राम दरबार की स्थापना हो रही है जी। तो बस इसी के लिए परिवार के साथ आए हैं और राम जी भी अपने दरबार में अपने परिवार के साथ विराज रहे हैं, तो तब तक दर्शन होंगे या नहीं हो पाएंगे आपके? रुकेंगे नहीं आप? है, नहीं बिल्कुल रुकेंगे, क्योंकि जब आए हैं तो बिना दर्शन करे तो नहीं जाएंगे, जब आए तो दर्शन तो करेंगे। अब आप कुछ कह रही थी? मन में विश्वास हो तो प्रभु साक्षात दर्शन देते। आज उन्हीं के प्रताप से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आज का दिन तो बड़ा शुभ है और इंतजार भी हो रहा था, तो आज के दिन इस शुभ घड़ी में क्या कहेंगे? बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राजा बन रहे हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि ये अद्भुत छठ है। लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानविहारा। भगवान प्रेम मूर्ति हैं और भगवान के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आप प्रारंभ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है और योगी जी एक संत हैं और योगी जी आज भगवान राम का आशीर्वाद तो लेने हर बार आते हैं, मगर आप बड़ी विशेषता है जिसमें हमारे हनुमान जी महाराज, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और बड़े अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है। आ रहा हूँ तो कहते हैं कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। अयोध्या वैकुंठ वासिना, अयोध्या मेरे राम के हृदय में विराजती है और अयोध्या में आज एक ऐतिहासिक राम राज की स्थापना हो चुकी है। जो कार सेवकों ने, हम लोगों ने जो देखा था वो दृश्य और आज मेरे प्रभु राम राजा बन रहे हैं। वनवास बहुत दिन काट लिए, अब पहले बाल रूप में तो हैं ही, अब राजा बन रहे हैं। तो क्योंकि जब बालक छोटा होता है धीरे बड़ा होता है तो विस्तार होता है, उसी तरह मेरे राम आज राजा बन रहे हैं। तो बहुत, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तेरी आज मैं अपने राम को और देशवासी अपने मन में बसा रहे हैं राम को। ये बड़ी ऐतिहासिक छटा है जी। देखिए प्रभु श्री राम बाल अवस्था में विराजित है, लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, अब परिवार के साथ आते हैं। आपने कहा कि राम दरबार का चित्र ही यहाँ से लेकर के जाना चाहिए, राम दरबार की स्थापना हो रही है, तो एक परिवार के लिए इसका क्या महत्व हो जाता है? परिवार, देखिए सबके जीवन में परिवार बहुत जरूरी है, परिवार के बिना कुछ नहीं। जिस तरह हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जितने भी राम के परिवार थे सब लोगों ने साथ दिया, इसीलिए वो अयोध्या वासियों को लेके नहीं गए। वो जब भी गए लंका पे चढ़ाई करने के लिए तो अपने सेवकों को, अपने परिवार को, जिस तरह भरत महाराज जी कह रहे हैं कि हे भैया, अगर राम और भरत भाई भाई में अगर देखा जाए तो इस तरह के, हे भैया आपके एक पल भी मैं नहीं रह सकता। और भरत जी क्या मांग रहे हैं राम जी से? कुछ नहीं चाहिए उनको, क्या मांग रहे हैं? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। प्रभु के चरणों में प्रेम आ जाए, आस्था आ जाए, वही भरत जी मांग रहे हैं। आज देशवासी, अयोध्या के साधु संत ने क्या मांगा? वही मांगा कि मेरे राम राजा बनकर के कब आएंगे। उन्होंने कितना संघर्ष किया। मैं जब मां राम मंदिर का दर्शन करने जाता था तो मैंने संकल्प किया कि हे प्रभु, जब तक आपका मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं फलहर जीवन व्यतीत
करूंगा। और जब मंदिर बन गया और राम मंदिर का पहला निमंत्रण मिला, बिल्कुल, मैं ये बताना भी चाहूंगी कि प्रथम निमंत्रण राम मंदिर का मिला था आचार्य महामंडलेश्वर को। अब क्योंकि फिर से एक बार राम दरबार की स्थापना हो रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, आज उनका जन्मदिवस भी है, साधु संतों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है उनसे? अब योगी आदित्यनाथ जी का हम साधु संत सेवा मतलब उनका स्वागत रहे कर मालाओं से। और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं मगर वो साधु हैं। और योगी जी पर एक चौपाई है कि एही सन हटी करी हूँ पहचानी साधु न होई कारज हानि। हमारे योगी जी बहुत तपस्वी हैं और एक सनातन धर्म और सबको साथ लेके चलते हैं। और योगी जी के जन्मदिन पर मैंने एक ऐसे बनाया है कि योगी जी के राज में देखो राम राज छाया, योगी जी के राज में देखो राम राज छाया, राम मंदिर निर्माण मथुरा की बारी, ज्ञान व्यापी की बारी, योगी और योगी जैसा कोई नहीं मुख्यमंत्री, योगी है तो भगवा का हर जगह हो रहा प्रचार, सनातन धर्म को लेके चलते उत्तर प्रदेश के माफिया समाप्त हो रहे हैं, योगी के राज में देखो राम राज। और योगी जी के जन्मदिन पर हम सभी साधु संत एक दिन प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखेंगे, ये भविष्यवाणी में कर रहा हूँ जी। आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का कायाकल्प। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त को लेकर के अलग अलग जो वक्त है वो बताया जा रहा है। कोई 11:25 बता रहा है, कोई कह रहा है 11:45। देखिए 11 मतलब 11:45 बजे स्थापना होगी। 12 मान लीजिए, 11:45 जो है वो ठीक नहीं, मैं 11:45 बजे जी, 12 उसी के बीच। हाँ, उसी के बीच जी। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भगवा रंग की बात की है तो जरा भगवा झंडे भी आपको दिखा देते हैं। और बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। माता जी कहाँ से आई हैं दर्शन करने? सीतापुर से। कहाँ से? सीतापुर से। सीतापुर से आई हैं। हाँ। और राम जी के दर्शन करने आई हैं। हाँ। अच्छा, दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। अच्छा, बहुत तो बताइए अच्छा। फिर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसीलिए तो माता जी को हम लेके आए हुए हैं कि इस जिंदगी में कम से कम दर्शन तो एक बार कर ले। चलिए, अब आपके दर्शन हो गए हैं तो एक भजन मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आप प्रभु श्री राम को कैसे याद करती हैं अपने घर में जब रहती हैं, जब दर्शन नहीं कर पाती हैं? बस सुबह शाम बस श्री राम एक बार दर्शन करने बुला लीजिए, प्रभु बुला लीजिए, बस माता जी को बुला लीजिए और बुला लीजिए। इतना वो चल नहीं सकती हैं और आज वो खुद पैदल चल के दर्शन करिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कुछ खाई पी नहीं है, कुछ भजन सुनाएंगी? नहीं, भजन तो नहीं सुनाएंगे। आप सुनाएंगी? चलिए, कोई बात नहीं। आपके भी हो गए दर्शन, तो कैसा लगा आपको दर्शन करके? यहाँ क्रम को अच्छा लगा है। हाँ, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? यही योगी मोदी को मुबारक देना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के लिए जीने की उमंग लाई है। हम लोग हिंदू है जो ऐसे बैठे हुए थे जमीन पे, अभी आसमान पे आ गए हैं हम लोग। योगी मोदी को बहुत बहुत मुबारक। योगी जी को आज जन्मदिन पे खूब सारी मुबारकें। देश हमारा दिन रात उन्नति करे, भगवान के चरणों में हमारा हमेशा दिल से धन्यवाद दे रहा है, दिल से ये शब्द आपके निकल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम एक रचना पढ़ना चाहेंगे, 4 लाइनों की है। एकता की शक्ति अपनी, एकता की शक्ति अपनी, ये कभी घटने न पाए, धर्म भाषा जाति के हम नाम पर बटने न पाए, रूठ जो अपने गए हैं हम चलो उनको मनाएं, शांति जिससे रहे इस देश में वो पग बढ़ाएं, शांति जिससे रहे इस देश में वो पग बढ़ाएं। आपने तो सब कुछ कह दिया, 4 लाइनों में ही सब कुछ समेट दिया। तो चलिए एक बार जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो अभी भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है, पहुँच रहे हैं। और पिछले 4 दिन से जब से मैं यहाँ हूँ शिखा और सागर में, लगातार ये देख पा रही हूँ कि मंदिर में हर वक्त भीड़ रहती है। आप ये सोच नहीं सकते कि दोपहर का वक्त है या क्या है। अयोध्या में बल्कि गर्मी जिस कदर हो रही है, यानी कि 9 तपक का असर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस तपती दोपहरी में लोग आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। माता जी बड़ी प्यारी लग रही है, आप एकदम राम जी के कलर का कपड़ा पहन करके आई हैं, रंग का कपड़ा पहन के आई हैं। तो अभी दर्शन के लिए जा रही हैं? हो गया है? नहीं, जा रही हैं। अरे थोड़ा बात तो करिए, बताइए जरा कि क्या आज मांगने वाली हैं? अच्छा, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हेलो। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जो लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए पहुंचे हैं उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई देती है।